हेलो व्यूवर्स। आज घर में बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही थी, इसलिए इरादा किया कि बाहर लॉन्ग ड्राइव पर जाया जाए। और लॉन्ग ड्राइव पर जाते जाते जब हम दजीज की तरफ पहुँचे तो वहाँ हमने डिस्कवर की एक न्यू मॉल, जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा पुरसकून था और बहुत ही बड़ा था। तो आपको थोड़ा सा उस मॉल का विज़िट भी करवाऊंगी और जहाँ पर हमने डिनर किया वहाँ पर भी लेकर जाऊंगी। तो हम एंटर होने लगे हैं होम्स मॉल में। यहाँ पर एंट्रेंस भी बहुत खूबसूरत है और अंदर से मॉल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आइकिया भी है यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं फर्नीचर की और कारपेट्स की और डिफरेंट शॉप्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं था। तो जनाब हम एंटर हो रहे हैं होम्स मॉल में। रात का टाइम है और हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन गर्मी तो है ही। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मॉल अंदर से कैसा है। ये आप देख सकते हैं कि रश इधर बिल्कुल नहीं है जैसे नॉर्मली मॉल्स में होता है। यहाँ कपड़ों वगैरह की इतने ब्रांड्स नहीं हैं। यहाँ पर ज़्यादातर फर्नीचर और मैट्रेसेस और कारपेट्स इस टाइप की शॉप्स मौजूद हैं। और मॉल अंदर से काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बच्चों का प्ले एरिया भी है नीचे। यहाँ पर काफ़ी अच्छी अंदर डेकोर है और आप अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं अगर आपको पिक्चर्स वगैरह लेने का शौक़ है तो। जैसा कि मैंने बहुत सारी पिक्चर्स ली यहाँ पर। और फिर पूरे मॉल का विज़िट करने के बाद जब हमें भूख लगी तो हमने डिस्कवर किया है ये रेस्टोरेंट, जो कि अभी कुछ अर्सा पहले ही ओपन हुआ है और इसका नाम है रोगन। रेस्टोरेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रश था और बहुत सारे लोग बाहर अपनी बारी के इंतज़ार में खड़े हुए थे। आप अपना नाम लिखवा सकते हैं और फिर आप आधा घंटा या 1 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा कम है और रश ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन हाफ़ एन आवर के बाद हमारी बारी आई। फिर हमने ये मेन्यू सेलेक्ट किया। मेन्यू में बहुत ज़्यादा डिशेस नहीं है, लेकिन जो हैं वो खाने के काबिल हैं। नान रोटी वगैरह, चटनीज़ हैं डिफरेंट किस्म की, कुछ डिज़र्ट्स हैं और कुछ ड्रिंक्स भी हैं, कढ़ाई वगैरह है। और ये इनके पास बारबेक्यू में ये तवा चिकन बनाने के लिए आई थिंक ये बना रहे हैं। और ये सारा ओपन किचन है जिसको आप बनते हुए ख़ुद भी देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी ये रोटियां वगैरह और नान वगैरह लगाते हैं। और इनके पास हलीम है, निहारी है। ये सारा इनका किचन है। सबसे पहले नमक पारे और साथ इमली की चटनी सर्व की गई और दोनों चीज़ें बड़ी मज़े की थी। फिर सोचा कि इनके दही भल्ले ट्राई किए जाएं। तो दही भल्ले ओवरऑल ठीक थे, लेकिन भल्ले थोड़े से सख्त लगे मुझे। प्रेजेंटेशन अच्छी थी लेकिन खाने के काबिल थे। इसके बाद जो मंगवाया वो भी आपको बताती हूँ। एपिटाइज़र के तौर पर दही भल्ले खाने के बाद हमने मटन कढ़ाई ऑर्डर की थी, जो देखने में अच्छी लग रही थी और जब खाया तो वो भी खाने में भी मज़ेदार थी। इसके साथ नान भी थे और ये तवा चिकन जो पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया और इसका अच्छा सा मसाला बना हुआ था और चिकन भी काफ़ी टेंडर था और जूसी भी, बिल्कुल ड्राई चिकन नहीं था। तो इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन मटन कढ़ाई ज़्यादा अच्छी थी। चपली कबाब भी ठीक थे और इसके चटनी और एक नान के साथ सर्व किया गया और निहारी अच्छी थी। तो यहाँ पर डिनर करने के बाद हमने यहाँ पर दोबारा भी जाने का इरादा किया है। देखें कब आते हैं, लेकिन आप भी यहाँ पर ज़रूर एक दफ़ा जाइए और इन्जॉय कीजिए अपना डिनर अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। लेकिन साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।